पंजाब के होशियारपुर में पुलिसकर्मी का हथियार छीनने के क्रम में कैदी की मौत, गोली चली और कैदी मारा गया। पुलिस की कस्टडी से भागने के प्रयास में जमकर हुई हाथापाई, फिर चली गोली और गोली लगने से हुआ ढेर। कैदी को लगी गोली, मौके पर ही हुआ ढेर। कैदी के पास कहां से आया धारदार हथियार, बना हुआ है रहस्य। पुलिस जांच में जुटी। कैदी के हमला से सिपाही भी घायल। कैदी की पहचान नसीब सिंह के तौर पर। नसीब सिंह का आपराधिक इतिहास। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस के साथ हाथापाई कर भागने के प्रयास में लगे एक कैदी ने पुलिस पर हमला किया तेज धारदार चाकू से और उसे घायल कर पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई हुई और देर समय तक दोनों की हाथापाई चलती रही। इसी दौरान पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। वह जेल से लाया गया था मेडिकल जांच के लिए अस्पताल। जांच के बाद उसे जब वापस एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा था, तभी हथकड़ी से जकड़े उस कैदी ने किसी तेज धारदार हथियार से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। बेकाबू हुए कैदी को रोकने की कोशिश हुई। पुलिसकर्मी ने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन कैदी ने ताबड़तोड़ धारदार हथियार से कई बार कर सिपाही को बुरी तरह घायल कर दिया। सिपाही ने भी अपनी पिस्तौल निकाली, तान कर चेतावनी दी, फिर हवा में फायर किया, लेकिन कैदी पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने सिपाही का हथियार छीनने की कोशिश की। फिर अपने बचाव में पुलिस की ओर से फायर की गई और गोली लगने से कैदी की मौत हो गई। पहले देखें कैदी और सिपाही के बीच की हाथापाई और कैसे देर समय तक होते रहा दोनों के बीच संघर्ष। सीसीटीवी में कैद घटना को। ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੁਰੀ। ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪੂਰਾ। ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ। ਮਾਰਤੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾ ਡੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰੀ। ਪੁੱਛੋ ਪਰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ। ਆਂਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉੱਪਰ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ। दरअसल जेल में जो कैदी बंद होते हैं उन्हें इलाज की जरूरत होती है, तो जेल प्रशासन के आग्रह पर पुलिस की ओर से पुलिस की सहायता दी जाती है और पुलिस की अभिरक्षा में ही कैदियों को जेल से सुरक्षा के साथ इलाज के लिए लाया जाता है और फिर वापस सुरक्षा के साथ भेज दिया जाता है। जेल प्रशासन के आग्रह पर पुलिस बल की सुरक्षा में कैदियों को इलाज के लिए होशियारपुर के सरकारी अस्पताल में लाया गया था। इसी में एक विचाराधीन कैदी था नसीब सिंह।
उसे इलाज के बाद लेकर जब सीनियर कांस्टेबल जसदीप सिंह वापस एम्बुलेंस पर जाने के लिए अस्पताल से बाहर निकलकर टोटो से जा रहा था, इसी दौरान पता नहीं कैसे उसके हाथ में धारदार हथियार आ गया और उसने भागने की नीयत से अपने साथ आए पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया। उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस जवान ने भी काफी प्रयास किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, पटका पटकी हुई और फिर जब नाकाम रहा तो फिर जो घटना घटी उसके बारे में फरमाते हैं और कैदी का आपराधिक इतिहास भी बताते हैं एसएसपी संदीप कुमार मल्लिक। जी, एज ए रूटीन प्रैक्टिस हमारे पुलिस पर्सनल जो एक्यूज या अंडर ट्रायल्स होते हैं, जेल अथॉरिटीज व्हेनेवर दे रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम अस मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए वो हमें लिखते हैं। एंड रूटीन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आज 3 एक्यूज अंडर ट्रायल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। उसमें हमारे 4 जो पुलिस पर्सनल है वो डिप्लॉय हुए थे। उसमें से हमारा एक सीनियर कांस्टेबल जसदीप सिंह, एक एक्यूज्ड जो नसीब सिंह था, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के एंड वापस ले जाने के लिए जब वो एम्बुलेंस की तरफ जा रहे थे ई रिक्शा में बैठ के, तब जो एक्यूज्ड है उसने भागने की कोशिश की। उसके पास एक तेज धार हथियार था जो चाकू की तरह था एंड ही अटैक्ड आवर पुलिस पर्सनल मल्टीपल टाइम्स एंड उसके हाथ पे, उसके फेस पे एंड उसके लेग पे मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, स्टैब वुंड्स हुए हैं। ही इज आउट ऑफ डेंजर बट फिर जब ये हुआ तो स्कफल हुई। हमारे जो पुलिस पर्सनल है उसने उसको वार्निंग भी दी ना करे, बट स्कफल में वो उसका हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था। जब वो स्कफल हुई उसने डराने के लिए ग्राउंड पे फायर भी किया। देन दे बोथ फेल डाउन, दोनों गिर गए एंड फिर से वो जब उसने कोशिश की हथियार लेने की तो कुछ राउंड्स फायर हुए जिसके अंदर कुछ उसको भी बुलेट इंजरी हुई। जो नसीब सिंह एक्यूज्ड है एंड ही हैज सकम्ड टू द इंजरीज, उसकी डेथ हो गई एज पर द मेडिकल जो मेरे को डॉक्टर्स ने अभी बताया है। इसका जो बैकग्राउंड है, जो नसीब सिंह है, इसके ऊपर 7 FIRs लॉन्च्ड है। इसमें मर्डर की, अटेम्प्ट टू मर्डर, NDPS की FIRs हैं। ही इज ए कन्विक्ट एंड इसका जो फादर है, ही इज सन ऑफ शशि जो है, ही इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन जेल। उस पे भी 302 की एंड NDPS की FIRs है। जो सारा वाकया हुआ ये अकेला था, इसके साथ और भी थे? नहीं, ये फिलहाल ये अकेला ही था एंड तभी इसने भागने की जब कोशिश की, हमारे जो पुलिस पर्सनल सीनियर कांस्टेबल जसदीप सिंह, हमारे मुलाजिम ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया, इसको रोकने की, रिस्ट्रेंट करने की कोशिश की, वार्निंग्स दी, बट फिर भी नहीं माना। इसने फिर भी अटैक ही कंटिन्यूसली अटैक्ड आवर पुलिस पर्सनल एंड उसका वेपन खोने की कोशिश की। तो जब स्कफल हुई तो कुछ जब बुलेट इंजरीज हुई हैं तो ही द पर्सन जो था नसीब सिंह, उसकी डेथ हो गई। इस घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी और कैदी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कैदी की पहचान नसीब सिंह के तौर पर हुई है और इस घटना में घायल सिपाही का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। वह फिलहाल खतरे से बाहर बताया गया है। जो घटना हुई है, सारी घटना क्या है? हाँ जी, तकरीबन 1 बजे इमरजेंसी से अभी फ़ोन आया था। डॉक्टर दीपशी हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं कि अभी के उनके पास कोई गन शॉट इंजरी आई है और उसके साथ जो पुलिस मुलाजिम को जख्मी आया है। तो आके जो हालात थे अभी देख के तो ये पता लगा जो कैदी था वो तो ब्रॉड डेड था, तो उसके गन शॉट वुंड्स लग रहे हैं। अभी काउंट उनका नहीं बता सकते कितने हैं, वो तो पोस्टमार्टम के बाद बता सकते हैं। ये जो कैदी थे और कितने पुलिस मुलाजिम जो घायल हुए? हाँ, 1 पुलिस मुलाजिम घायल हुआ, डेथ कितनी हुई? 1 कैदी की डेथ हुई। तो क्या सर कारण क्या है कि कोई गोली चली है उसको? हाँ, वेपन फायर हुआ है, गन शॉट इंजरीज तो हैं, लेकिन उसका काउंट अभी देखते हैं कितना है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अंदर हुआ है बाहर हुआ सारा? नहीं, हॉस्पिटल के बाहर हुआ। तो कोई कहाँ से ये लेकर आए थे? ये 2 हवालाती और 1 कैदी, 3 पुलिस मुलाजिम लेके आए थे। जो पूछने में पता चला सुबह यहाँ पे उनका मेडिकल हुआ, चेकअप एक ऑर्थो डॉक्टर ने देखा, बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास शायद चेकअप के लिए आए थे। रूटीन में आते हैं जैसे हमारे पास। कैदी का नाम कुछ पता चला? बाकियों से पूछने से उनका शायद उसका नाम नसीब है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इस घटना के पहले लंबा संघर्ष दिखा कैदी और पुलिसकर्मी के बीच में और फिर बाद में इस तरीके से दुखद परिणाम के तौर पर यह घटना सामने आई। इसी के साथ अफसोसजनक तथ्य यह भी सामने आया कि घटना के दौरान किसी पब्लिक ने इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, पुलिस की कोई मदद नहीं की। जो टोटो का चालक था वह भी मौका देखकर टोटो लेकर भाग निकला। यह बतलाता है कि आम लोग पुलिस को मदद करने के बजाय उससे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी लफड़ा में फंसने के बजाय दूर ही रहना अच्छा है। यह बतलाता है कि पुलिस अभी भी जनता का भरोसा जीतकर उन्हें अपना बना पाने में कामयाब नहीं हुई है।
इस घटना ने पुलिस को चुनौती दी है कि वह जनता से अपनी निकटता बनाए और उनका दिल जीतकर उनके अंदर अपने मित्र होने का भाव भरे, क्योंकि ऐसा नहीं होना ही जनता का सहयोग नहीं मिलने का कारण है। और बेहतर पुलिसिंग की कल्पना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जनता का दिल नहीं जीता जा सके और पुलिस व जनता एक साथ एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। बिना ऐसा किए हुए बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ लोगों की जन सेवा और सुरक्षा भी नहीं की जा सकती है। एक बड़ी चुनौती के तौर पर जनता का दिल जीतना भी पुलिस के पास है। पंजाब के होशियारपुर से उड़ान लाइव के लिए अभिषेक भाटिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।